चलिए बेटा, कल मैंने जो कराया था इनवर्स रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन कल कराया था, हैं? क्यों? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ तक हो चुका था। ये 3 रूल फॉलो करता है वही। हाँ 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 हाँ, अब ये है बेटा, देखो नेक्स्ट। हाँ, ये मैंने एग्जाम्पल करा ही दिया था तुम्हें। इफ R and S are equivalence relation on the set A, prove that R inverse is an equivalence relation. R intersection S is an equivalence relation. ठीक है? R और S इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर, तो हमें ये दिखाना है कि R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और R इंटरसेक्शन S इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, जरा देखिए। लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, तो R आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, पता है क्यों? हम्म। R अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, कल बताया था मैंने। यस सर। हाँ सर, यस हाँ सर, यस सर। हाँ, अब हमें दिखाना है कि R इनवर्स हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने मान लिया ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी एन आर्बिटरी। ए बी सी हमने ए के कोई एलिमेंट ले लिए, आर्बिटरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, आर्बिटरी का मतलब कोई भी एलिमेंट। देन द रिलेशन आर इनवर्सेज। ठीक है, अब आर इनवर्स को हम देख रहे हैं क्या है। हम्म। तो आर इनवर्स ये यस सर। प्रॉपर रिफ्लेक्स, तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करे आर इनवर्स। सर रिफ्लेक्सिव। आदर्श सर आदर्श वेटिंग में है सर। बेटा मीटिंग में है, 2-4 मिनट में देखूंगा, मैं नहीं दिया करूंगा बार बार, ये बेटा ये डिस्टर्ब होता है। रिकॉर्डिंग चल रही है, बार बार डिस्टर्ब होता है तुम लोगों का। टाइम से आओ। ये हनी चौधरी कौन है? सर आदर्श है। आदर्श है सर। अभी हनी। एडमिट। हाँ, ये एडमिट क्यों नहीं हो रहा? क्लिक कर रहा हूँ, एडमिट नहीं हो रहा। शुरू में एडमिट हो जाया करो, मैं एंट्री नहीं दूंगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, डिस्टर्बेंस होता है बेटा। सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। शुरू में 5-10 5 मिनट में एंटर हो जाओ, वरना ये रिकॉर्डिंग मैंने जैसे तैसे शुरू की है अभी। जूम में तो चल ही नहीं यस रही है, सर। अलग से रिकॉर्डिंग चल रही है। वो डिस्टर्ब होती है फिर। अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कभी रिकॉर्डिंग तो भी हो जाएगी, यूट्यूब पर चल जाएगा। यस सर। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो आर, सॉरी, आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है। अब कह रहे हैं कि आर इनवर्स हमारा इक्विवेलेंस दिखाना है, तो आर इनवर्स को हमें दिखाना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो देखो, ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। क्यों? क्योंकि आर हमारा इक्विवेलेंस है, तो ए आर में होना चाहिए, सेल्फ होता है ना, क्यों? यस सर, होना चाहिए सेल्फ। हाँ, ये आर हमारा इक्विवेलेंस है। रुको 2 मिनट ये। ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज। हाँ, ये देखो। देखो, ए अगर हमारा इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू ए। आर आर हमारा इक्विवेलेंस है तो आर रिफ्लेक्सिव भी होगा। आर रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू
ए, या कह सकते हो ए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। चाहे ए रिलेटेड टू ए कह दो, ओके चाहे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कह दो। ठीक है, तो आर हमारा चूं ओके इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा फॉर ऑल ए, हर एक ए के लिए। तो देखो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसे रिवर्स कर दो, ए को यहाँ पहुंचा दो, ए को यहाँ पहुंचा दो, तो ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आर इनवर्स हमने कैसे बताया था? 1,2 अगर आर में है, क्यों, तो इसका आर इनवर्स क्या टू होगा? कॉमा वन 2,1। टू ऐसे ही, कॉमा वन हाँ ऐसे ही हमारा ए कॉमा ए आर में है, तो ए आर इनवर्स में होगा कि नहीं होगा? रिवर्स ही तो करना है आपको, हैं? यस सर होगा सर रिवर्स होके होगा यही आ होगा जाएगा, ए इनवर्स आर इनवर्स में होगा, तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। यस सर अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी आर इनवर्स में है तो बी ए बी आर इनवर्स में होना चाहिए, क्यों? यस सर यही तो होता है। ए बी अगर आर इनवर्स में यस है, सर हमने यहाँ मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये मान लिया, तो ए बी अगर आर इनवर्स में है तो बी ए आर में होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा बी ए क्यों? क्योंकि सर उल्टा होता है ना सर इसका हाँ उल्टा होता है। क्योंकि सर ठीक है, साइमेट्रिक है ये। हाँ हाँ सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक से नहीं होगा। ए बी अगर आर इनवर्स में है तो एक कंडीशन ये होती है कि अगर 1,2 आर इनवर्स में है, आर में है, तो 2,1 आर में आर इनवर्स में होगा कि नहीं होगा? क्यों? यस सर। और अगर 2,1 आर इनवर्स में है, इसका मतलब 1,2 आर में होगा, क्यों? यस सर तो ऐसे ही ए बी यस अगर सर आर इनवर्स में है तो बी ए आर में होगा नहीं होगा? बी ए आर में होगा, होगा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बी ए आर में है तो ए बी आर में होगा, क्यों? बी ए आर में है तो ए बी आर में होगा, क्यों? आर आर सिमेट्रिक है। आर यस सर अरे आर सिमेट्रिक है तो बी ए अगर आर में है तो ए बी आर में नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या होता है? अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में है, बी ए आर में है तो ए बी आर में है, सिमेट्रिक ये होता है। यस सर तो बी ए अगर आर में है तो ए बी आर में होगा, क्यों? क्योंकि आर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या बताया था मैंने, भूल गए? हेलो सर। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। सर यस हाँ, सर एक लड़का है शिवम तमूरी ज्वाइन करने की बोल रहा है सर। अरे अब ज्वाइन करने की, अब मैं कैसे ज्वाइन, बताओ क्या करूं मैं? ज्वाइन करने की बोल रहा, यही करते रहे हम, पढ़ाए नहीं। चलो, जो समझा रहा हूं उसे समझ नहीं रहे हो, ज्वाइन करवा रहे हो लोगों को। देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बताया मैंने? बी ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए, यस सर क्यों? तो ऐसे ही अगर तुम यस सर सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ऐसे ही अगर तुम्हारा बी ए बिलोंग्स टू आर है तो ए बी बिलोंग्स टू आर में होगा, क्यों? क्योंकि आर हमारा सिमेट्रिक है, क्योंकि आर हमारा इक्विवेलेंस यस हमने पहले लिख दिया है, आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो आर हमारा सिमेट्रिक है, इसी वजह से हमने क्या लिख दिया? ए बी बिलोंग्स टू आर। और ए बी बी अगर आर में है तो बी ए काय में आ जाएगा? ए बी आर आर, इनवर्स आर इनवर्स। बी ए बी आर में है तो बी ए काय में आ जाएगा? आर इनवर्स में। तो देखो यही दिखाना था सिमेट्रिक, ए बी हमारा आर इनवर्स में था, बी ए आर इनवर्स में दिखा दिया हमने, सिमेट्रिक हो यस गया। सर अब आर इनवर्स सिमेट्रिक हो गया। देखो आर दे रखा है इक्विवेलेंस, हमें आर इनवर्स को इक्विवेलेंस दिखाना है, आर की हेल्प लेके आर इनवर्स को इक्विवेलेंस दिखाना है। तो यहां तुम देख सकते हो कि ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए आ गया, क्यों? यस सर समझ आई बात? अब ट्रांजिटिव देख लो। ट्रांजिटिव में क्या होता है? आर इनवर्स को मुझे इक्विवेलेंस दिखाना है, तो इसके लिए आर इनवर्स ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। ए बी बिलोंग्स टू और बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो मैं क्या दिखा दूं? ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, क्यों? बताओ। ए बी बिलोंग्स टू
आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स लेके चल रहा हूं मैं। क्यों? और मुझे दिखाना क्या है? ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। मुझे क्या दिखाना है? आर इनवर्स ए सी का क्या? आर इनवर्स, आर ए इनवर्स। सी बिलोंग्स टू। हाँ, यस सर। ए बी और बी सी को आर इनवर्स में लेके चल रहा हूं और ए सी को आर इनवर्स में दिखाना है। यही हमारा ट्रांजिटिव होता है। क्यों? ए रिलेटेड टू क्योंकि बी। सर हाँ बी रिलेटेड टू सी, हाँ, तो ए होगा ही सर सी से रिलेटेड। हाँ सी से रिलेटेड। तो ए बी और बी सी को आर इनवर्स में लेके चल रहा हूँ क्योंकि आर इनवर्स को मुझे दिखाना है इक्विवेलेंस ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो जरा, ए बी और बी सी आर इनवर्स में है। ए बी और बी सी का में माने हमने आर आर इनवर्स। इनवर्स। ए बी और बी सी हमने आर इनवर्स में माने हैं ना? यस राइट, ठीक है। सर। तो ए बी और बी सी आर इनवर्स में होंगे तो बी ए और सी बी आर में होंगे कि नहीं होंगे? उल्टे, यस सर होंगे। बी ए और सी बी आर में होंगे। हाँ सर। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकता हूं, सी बी कॉमा बी ए बिलोंग्स टू आर। बात तो वही है, बी ए कॉमा बिलोंग्स टू बी ए सी बी बिलोंग्स टू आर, या सी बी बिलोंग, ये सी बी को पहले लिख लिया, बी ए को बाद में लिख दिया बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यस सर, एक ही सी बात बी है। और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब आर तो हमारा ट्रांजिटिव है ना? क्यों? सी बी बी ए यस सर, बिलोंग्स टू आर आर, ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव है हमारा, क्योंकि आर हमारा इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस में तीनों हो जाएंगे, तो सी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा भाई। सी बी और बी ए यस बिलोंग्स सर। टू ए, तो इसका मतलब सी बिलोंग्स टू, तो सी ए बिलोंग्स टू आर ए है, आर। और सी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, इसका मतलब यस सर, ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। आर इनवर्स। सी ए बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। हमने दिखा दिया कि ए बी और बी सी आर इनवर्स में लेके चले थे, हमने दिखा दिया ए और सी आर इनवर्स में है। इसका मतलब क्या हो गया? आर इनवर्स हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आर इनवर्स क्या हो गया? यस सर, इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, आर हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है? आर इंटरसेक्शन, ये ध्यान रखना, हमें अब दिखाना है सेकंड पार्ट में, आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी आर इंटरसेक्शन एस को हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव क्या बताया था मैंने, क्या होता है? सेल्फ से, क्यों? सेल्फ का सर। यस सर। और सिमेट्रिक क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर। आर आर इंटरसेक्शन एस। ट्रांजिटिव क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एक्स, बी बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ये दिखाना होता है। क्यों? यस सर। ठीक है, चलो अब इसे हम दिखाते हैं। अच्छा, ए बिलोंग्स, अच्छा आर हमारा इक्विवेलेंस है। क्यों? आर तो हमारा ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, यस सर। सिमेट्रिक है, तो इसका यूज कर लेंगे हम। क्यों? इसका यूज करें? कैसे देखो, यस सर, करें। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा? ए बिलोंग्स टू, यस सर होगा। आर हमारा रिफ्लेक्सिव है ना? रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए। यस सर। ऐसे ही ए बिलोंग्स टू एस, एस भी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ लिखा है ना, आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए, तो यही प्रॉपर्टी एस के लिए फॉलो होगी। क्यों? ओके सर। हाँ, यस सर। ए बिलोंग्स टू आर और ए बिलोंग्स टू एस। क्यों? क्योंकि आर और एस हमारे क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। बताओ। यस सर। अच्छा, ए आर में है और ए एस में है, इसलिए ए आर इंटरसेक्शन एस में होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। कॉमन। अगर ए आर में है, ए आर एस में है, तो ए कॉमा ए आर इंटरसेक्शन एस में होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और ए अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। हो गया ना? यस सर।
ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, आर इंटरसेक्शन को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। आर इंटरसेक्शन एक्स को क्या दिखाना है बेटा, हमें सिमेट्रिक दिखाना है। तो हम्म। ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, ये लेके चलेंगे। और हमें क्या दिखाना होगा, यस बी सर। बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, यही तो दिखाना होगा भाई। यस सिमेट्रिक का सर। मतलब क्या है, ए बी को जैसे भी हमें सिमेट्रिक दिखाना है जिस रिलेशन को, तो उसमें ए बी लेके चलो और बी ए दिखा दो। ओके सर। ठीक है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। अगर ए बी आर इंटरसेक्शन एस में है तो ए बी आर में भी होगा, ए बी एस में भी होगा, एंड आ जाएगा। क्यों, एंड बताया था यस। इंटरसेक्शन के लिए। ए बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, ये बताया था यस सर। है। एंड लग गया। हाँ, यस सर। एंड लग जाएगा। अच्छा, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू एस, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आर और एस एन वो क्या है, मतलब सेम है सर, वो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, लिखा तो है भाई। सिमेट्रिक यही हाँ तो सर होता हाँ। है, ए बी अगर आर में है, ए बी एस में है तो बी ए आर में होगा, बी ए एस में होगा। क्यों? यस सर। और बी ए आर में है एंड बी ए यस एस में सर। है तो बी ए आर इंटरसेक्शन एस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। बी ए आर में है, बी ए हो आर जाए। एंड बी ए आर एस में है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एक्स, सिमेट्रिक हो गया ये। बताएं अब हमें क्या दिखाना है इसे। अब हमें क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। क्या दिखाना है बेटा, ट्रांजिटिव। आर इंटरसेक्शन एस, ट्रांजिटिव सर। आर इंटरसेक्शन एस को ट्रांजिटिव दिखाना है। तो क्या करें, ए बी को आर इंटरसेक्शन एस में मान लो, बी सी को आर इंटरसेक्शन एस में मान लो। हमें दिखाना क्या होगा, ए सी आर इंटरसेक्शन एस में है, एसी को। यस सर। यही तो ट्रांजिटिव होता है। ए बी को आर इंटरसेक्शन एस में माना, बी ए को बी सी को आर इंटरसेक्शन एस में माना, और एसी को AC दिखाना है। दिखाना है। और आर्गुमेंट लेते चले जाओ जो भी है। देखो आर्गुमेंट क्या है, ए बी आर इंटरसेक्शन एस में है, बी सी आर इंटरसेक्शन एस में है, हैं? इसका मतलब यस। ए बी आर में होगा, ठीक है, और बी सी ये भी आर में होगा, और ए बी एस में होगा, बी सी भी एस में होगा। क्यों? एंड लग जाएगा। यस सर, पहले की तरह। हाँ, ये मान के चलो कि ए बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो ए बी आर में भी होगा, ए बी एस में भी होगा, तो ए बी आर में ले लिया, ए बी एस में ले लिया, ठीक है। बी यस सी आर सर। इंटरसेक्शन एस में है, इसका मतलब बी सी आर में होगा, बी सी एस में होगा, बी सी आर में भी ले लिया, एस में भी ले लिया। क्यों? यस सर। अब यहां से देखो, अब यहां ट्रांजिटिव लगाओ। कैसे? ए बी आर में है, एसी ए बी आर में है, बी सी आर में है, एस आर में में। है, बी सी एस में है। नहीं सॉरी, ये है ना, ए बी आर में है। ये हाँ, ए बी आर में है, और एबीएस में है। सुनो सुनो, और बी सी एस में है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, तो ए सी आर इंटरसेक्शन एस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एसी। यस सर, हो जाएगा। ऐसे देखो ना, हाँ। दोबारा हाँ मैं- सर। हाँ, इसे हटा रहा हूँ, रुको जरा। आर तो हमारा ट्रांजिटिव है ना। यस सर, ट्रांजिटिव है आर तो। हाँ, आर हमारा ट्रांजिटिव है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बिलोंग्स टू आर। क्यों? आर। यस यहां से सर। देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि आर तो हमारा ट्रांजिटिव है ना। यस सर। ऐसे ही ए बी बिलोंग्स टू एस और बी सी बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू एस एस। क्यों? एस भी ट्रांजिटिव है, ए बी एस में है, बी सी एस में है, इसका मतलब ए सी एस में होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्योंकि आर और एस हमारे ट्रांजिटिव। अब इन दोनों का वो इंटरसेक्शन ले लेंगे,
ए सी एस में है, ए सी आर में है, इसका मतलब ए कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस में है। यस सर। आर इंटरसेक्शन। हाँ, ए सी आर इंटरसेक्शन एस में है। और ए सी आर इंटरसेक्शन एस में आ यस गया। सर। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? ए सी आर इंटरसेक्शन एस में आ गया, इसका मतलब आर इंटरसेक्शन इज ट्रांजिटिव। बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एग्जाम्पल है लेट n इज इक्वल टू 1 2 3, कैपिटल N है 1 2 3, एंड ए रिलेशन इज डिफाइंड इन n क्रॉस n एज फॉलोज। एक रिलेशन हमारा डिफाइन है n क्रॉस n पर कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ठीक है, इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये जो ए बी है ना, ये सी डी से रिलेटेड है कब? जब ए डी मतलब ये और ये बी सी, ये दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा। ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन समझो पहले, रिलेशन समझ में आया आपके? ए बी और सी डी नहीं सर, रिलेटेड, दोबारा बताइए। ए बी और सी डी रिलेटेड हैं। ए बी और सी डी रिलेटेड हैं कब? इफ एंड ओनली इफ ए का डी में मल्टीप्लाई करो ए डी, ठीक है, बी का सी में मल्टीप्लाई बी का करो सी। बी सी, ये दोनों बराबर होंगे तो ए बी सी डी रिलेटेड होंगे। या ए बी सी डी रिलेटेड है तो ए डी बराबर बी सी होना चाहिए। इफ ये आई डबल एफ का मतलब यही होता है। आई डबल एफ कह दो या इफ एंड ओनली इफ कह दो, एक ही बात है। ये दोनों तरफ से ट्रू है। ए डी बराबर बी सी होगा तो ए बी और सी डी रिलेटेड होंगे, और ए बी और सी डी रिलेटेड होंगे तो ए डी बराबर बी सी होगा। तो हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? यस सर। ठीक है, चलिए दिखाते हैं इसे। और इसे ऐसे समझो, ए बी और सी डी अगर रिलेटेड हैं, इसका मतलब ये है पहला और चौथा, दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट और फोर्थ ए इंटू टी, और ये कौन सा है? सेकंड और थर्ड। क्यों? बराबर होने चाहिए मल्टीप्लाई। यस सर। ऐसे समझो, फर्स्ट और फोर्थ, ये बाहर वाले ऐसे मान लो, बाहर के मल्टीप्लाई और अंदर के मल्टीप्लाई बराबर होने चाहिए, ऐसे मानो। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, अब हम इसमें तीनों प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है इक्विवेलेंस दिखाने के लिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे, यहां देखो, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? ए और बी का मल्टीप्लाई और बी और ए का मल्टीप्लाई इक्वल होता है कि नहीं होता है? होता है सर। ये तो क्लियर है। ए का बी में करो या बी का ए में करो, दोनों बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर, सेम होते हैं। सेम होते हैं। तो देखो ए बी, और यहां ले लो ए बी। तो मैंने क्या बताया था, बाहर के मल्टीप्लाई ए और बी का क्या हो गया? ए बी। देखो यस सर। ये आ गया यस सर। ए बी। अंदर का मल्टीप्लाई बी ए। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ए बी रिलेटेड टू ए बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। इस प्रॉपर्टी को, इस जो रिलेशन को ऐसे समझो, बाहर का मल्टीप्लाई ए और बी का, ये बाहर के, और अंदर के मल्टीप्लाई दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो ए बी रिलेटेड टू ए बी, ये होता है। रिलेशन समझ आया? यस सर। तो देखो ए इंटू बी ये हो गया, और अंदर का मल्टीप्लाई क्या हुए? बी इंटू ए, दोनों इक्वल हो गए। यस सर। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी आ गया, और ए बी रिलेटेड टू ए बी का मतलब क्या है? सेल्फ से रिलेशन हो गया। रिफ्लेक्सिव, सर। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देन आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हमें दिखाना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा? वही ए बी बिलोंग्स टू आर में लेके चलेंगे, और सी डी बिलोंग्स टू आर में लेके चलेंगे। ठीक है?
तो हम यहाँ ये मान के चलेंगे कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी रिलेटेड हैं, ये मान के चलेंगे। और हमें दिखाना क्या होगा कि सी कॉमा डी और ए कॉमा बी रिलेटेड हैं, उल्टा दिखाना होगा। क्यों? नहीं सर, थोड़ा एक बार दोबारा बताइए सर, सिमेट्रिक वाला थोड़ा थोड़ा अरे सा। अभी बताया कहाँ है मैंने भाई। सिमेट्रिक क्या होता है कि दो एलिमेंट नहीं। लेके चलते हो, उनके ऑर्डर चेंज करके अगर हम उसमें दिखा हाँ दें। भाई इसमें एलिमेंट किस टाइप हाँ के सर, जा रहे हैं? ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट हैं इसमें। इसमें एलिमेंट हमें किस टाइप हाँ के लेने सर। पड़ेंगे? ए कॉमा बी सी कॉमा डी टाइप के। तो ए कॉमा बी आर में अच्छा माना अच्छा। और सी कॉमा डी आर में माना। तो ए बी रिलेटेड टू सी यस डी सर। लेके चले, ए बी रिलेटेड टू सी डी लेके चले। और होता क्या है, उल्टा यस हमें सर। दिखाना होता है कि सी डी रिलेटेड टू ए बी दिखाना है हमें। अच्छा सर। क्यों? सिमेट्रिक भूल गए? सिमेट्रिक क्या होता है? ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए दिखाना होता है। हाँ सर, अभी बताया था। अभी क्या बताया था? कल से बता रहा हूं, अभी बताया था है? मैं कल, हाँ सर कल से बता रहे हैं, मतलब अभी भी बताया था, ये कह रहा हूँ। हाँ, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? पहले का दूसरे में, पहला दूसरे से रिलेटेड है तो हमें दिखाना पड़ता है दूसरा पहले से रिलेटेड है कि नहीं है। हाँ सर। ऐसे मानो अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है, ये मान के चलते हैं और दिखाते हैं दूसरा पहले से रिलेटेड है, तो सिमेट्रिक हो जाता है। यस सर। अब यहां हमने क्या माना है? वही तो माना है कि पहला दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ एलिमेंट ए कॉमा बी टाइप के हैं, इसलिए यस सर। यहाँ एलिमेंट किस टाइप के हैं? ए कॉमा बी सी कॉमा डी टाइप के। तो ये यस पहला सर। एलिमेंट ए बी हो गया, दूसरा एलिमेंट सी डी हो गया। हमने माना कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है। फिर हमें दिखाना क्या होगा कि दूसरा एलिमेंट पहले से रिलेटेड है। यही सिमेट्रिक होती है। यस सर। अब जरा मुझे बताओ, ए बी सी डी रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? ये लिखा हुआ है यहाँ तो पे, यहाँ पे ए डी और ए डी बराबर ई सी। बी सी, ये होना चाहिए। ए बी और सी डी यस। अगर रिलेटेड है तो ए डी बराबर बी सी होना चाहिए, हैं? यस सर। मैंने बताया यस था सर। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई ए डी और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बी सी, दोनों बराबर होने चाहिए। यस। हाँ क्यों? सर। ए डी बराबर बी सी यस को लिख सकता हूं, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, यस सर लिख सकते हैं। और बी सी को सी भी लिख सकता हूं। बी सी को सी बी। अरे यस सर। बी सी को सी भी लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हैं सर। बी और सी का मल्टीप्लाई करो या सी और बी का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, एक ही बात है सर। एक ही बात है। इधर ए डी को डी ए लिख सकता हूं, यस सर। हैं? और सी भी बराबर लिख डी सकते ए हैं है, सर। सी भी बराबर डी ए है। इसका मतलब देखो, नीचे से आओ, इसमें बाहर बाहर का हाँ। मल्टीप्लाई सी बी, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई डी ए, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। भाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई सी बी और अंदर अंदर का यस सर आ मल्टीप्लाई गया, आ डी गया। ए, दोनों इक्वल है, तो सी डी रिलेटेड टू ए बी आ गया। यस सर। अब इसकी ट्रांजिटिविटी देख लो। ट्रांजिटिविटी क्या क्या कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू सी डी और सी डी बिलोंग्स, ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ये माना हमने। क्यों? यस। यस सर। ए बी सी डी से रिलेटेड है और सी डी ई एफ से रिलेटेड है। अब हमें दिखाना क्या होगा कि ए बी ई एफ से रिलेटेड है। यही तो ट्रांजिटिव होता है। यस सर। ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो हमें क्या दिखाना है? पहला दूसरे से रिलेटेड, ए दूसरा तीसरे से रिलेटेड, तो पहला तीसरे से रिलेटेड दिखाना होता है हमें। हाँ सर। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, तो ए बी रिलेटेड टू सी डी का मतलब क्या हो गया जरा बताओ? बाहर बाहर का, अंदर अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, अंदर ए डी बराबर बी सी हो गया इसका मतलब। ए डी बराबर बी सी। यस सर। और इसका मतलब क्या हुआ? बाहर बाहर का, अंदर अंदर का, सी एफ बराबर डी। ई। क्यों? यस सर। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई सी और एफ का और डी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बताओ। यस। यस सर। यस सर। हाँ, अब आ जाओ यहाँ पे। ए डी बराबर सी एफ, मल्टीप्लाइंग दीज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ए डी का सी एफ में कर दो और बी सी का डी में कर दो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। बताओ, कर दिया मल्टीप्लाई? यस सर। हैं? ए अब डी। तो अब देखो, सी से सी कट गया,
सी से सी। सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, क्या रह गया? ए एफ इज इक्वल टू बी ई रह गया। ए एफ इक्वल टू बी ई। यस सर। तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ हो गया कि नहीं हो गया? जरा देखो, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। बाहर बाहर का ए एफ, अंदर अंदर का बी, दोनों दोनों इक्वल आ गए। यस सर। इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू ई एफ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। हमने दिखाया कि ए बी सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ दिखाना है, तो ए बी रिलेटेड टू ई एफ आ गया, आर ट्रांजिटिव हो गया हमारा। यस सर। ये समझ आई आपके? यस सर। चलो और देखो, नेक्स्ट है तुम्हारा। सर हाँ सर ये हर क्वेश्चन में सर अलग अलग तरीके लग जाते हैं। अलग अलग तरीके कौन से लग रहे हैं? पहले आवाज कम करो, आवाज बंद करो पहले, आवाज बंद करो पहले। अब बताओ अलग अलग तरीके कौन से लग रहे हैं, बताओ। नो आज बंद करके कैसे बोलूं? हैं? सर अलग अलग तरीके का मतलब कह रहा था। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन आप करा रहे थे और इससे जो पहले वाला कराया था, मतलब उसमें अलग मेथड था, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड था। मेथड कुछ नहीं है, ये रिलेशन बदल रहे हैं अलग अलग। हाँ सर, मतलब जो भी, मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मेथड तो सब में वही है। हाँ मेथड तो इक्विवेलेंट वाले लग रहा है कि तीनों को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, वो तो समझ रहा हूँ सर। पर किसी में जैसे कि अभी जो क्वेश्चन आप करा रहे थे, पर उसमें ट्रांजिटिव में हमने 4 ले लिए, ABCD और EF भी ले लिया उसको करने के लिए प्रूफ। अरे तो तो ये कह रहा था। अरे भाई ये तो देखो, तो एलिमेंट किस टाइप के हैं इसमें? ए बी और सी डी टाइप के हैं ना। और पिछले वाले में एलिमेंट किस टाइप के थे? हैं? पिछले में ए टाइप के एलिमेंट थे, सिंगल टाइप का एलिमेंट था। भाई पिछला जो डिफाइन हुआ था वो किस पे डिफाइन हुआ था? डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बदल रही है तुम्हारी। पिछला डिफाइन हुआ था तुम्हारा आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इस पर डिफाइन हुआ था आर एंड एस आर इक्विवेलेंट ऑन द सेट आर इनवर्स। हाँ तो यहाँ सिंगल एलिमेंट था, ए बी सी टाइप के थे एलिमेंट ए में। क्यों? ए बी सी टाइप के थे ए में। एलिमेंट किस टाइप के थे? ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप है। और यहाँ जो रिलेशन में एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं? इस वाले में जो मैंने अभी कराया है, इसमें है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी टाइप के। दो के हैं सर इसमें। हैं? दो वाले हैं मतलब। दो वाले हैं, इसमें रिलेशन अलग है भाई। जैसे जैसे देखो, रिफ्लेक्सिव दिखाने का तरीका वही है, सेल्फ से सेल्फ का। हाँ सर। सिमेट्रिक दिखाने का तरीका वही है कि पहला दूसरा रिलेटेड है तो दूसरा पहला रिलेटेड होना चाहिए। यस सर। ट्रांजिटिव है, पहला दूसरा रिलेटेड है, दूसरा तीसरा रिलेटेड है तो पहला तीसरा रिलेटेड होना चाहिए, ये दिखाना है। दिखा तो सब में वही रहे हैं हम, ये तो मानते हो। यस सर। हाँ लेकिन अब जो डेफिनेशन है, जो डिफाइन कर रहे हैं रिलेशन को, वो अलग अलग हो सकते हैं। अब रिलेशन इसमें इस तरह से डिफाइन है कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी कब होगा? जब ए डी बराबर बी सी होगा। यहां जो रिलेशन में एलिमेंट है वो इस टाइप के हैं, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ, जी कॉमा एच, इस टाइप के एलिमेंट है रिलेशन में। और यहां किस टाइप के एलिमेंट है? इसमें रिलेशन में ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। ए रिलेशन है तो ए बी ए नहीं है, ए सेट है तो ए बी सी सेट में है ए में। तो यहां रिलेशन किस टाइप के हैं? यहां जो एलिमेंट है वो इस टाइप के हैं, ए कॉमा ए टाइप के। नहीं समझे? यहां देखो, यहां एक्स वाई टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। यहां सिंगल डेफिनेशन ये है ना, ऐसे है एक्स माइनस एक्स कॉमा बाई एक्स माइनस बाई इज डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ एक ही एलिमेंट से काम चल रहा है, एक्स कॉमा बाई से, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहला माइनस दूसरा डिविजिबल बाई 6 से होना चाहिए। ठीक है? हेलो? हाँ सर ठीक है। हाँ लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें 2 एलिमेंट उठाने पड़ रहे हैं इस टाइप के। कैसे समझो? इसमें 2 एलिमेंट, इसमें डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 एलिमेंट उठाने पड़ रहे हैं, ए बी और सी डी। नहीं समझे? नहीं सर समझ गए। हाँ, और ये और ए बी और सी डी रिलेटेड कब होंगे? जब ए डी बराबर बी सी होगा। इस तरह का है। इसमें एक ही एलिमेंट उठाने से काम चल रहा है, एक्स कॉमा बाई है, एक्स माइनस बाई डिविजिबल बाई 6।
इसमें एक ही एलिमेंट उठा लो, काम चल जाएगा। कोई भी उठा लो, पहला माइनस दूसरा डिविजिबल 6 से होना चाहिए। वहां कह रहे हैं कि ए बी और सी डी रिलेटेड कब होंगे, यहाँ 2 एलिमेंट चाहिए होंगे, वहां ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए यहां भी मैंने 3 एलिमेंट माने हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। और लेकिन यहां मैंने ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट किस टाइप के लिए जाएंगे, ए बी सी बी सी ए बी, रुको जरा, यहां ट्रांजिटिव के लिए किस टाइप के एलिमेंट लिए मैंने, ए बी रिलेटेड टू सी डी और सी डी रिलेटेड टू ई एफ, इस टाइप के एलिमेंट लिए, ए बी और सी डी टाइप के। ई एफ की जगह कुछ और भी ले सकते हो। समझ आई बात नहीं? यस सर।